बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय और कॉफ़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मशरूबात हैं। ये अपने खुशबूदार जायके और मुहर्रिक असरात की वजह से पसंद किए जाते हैं। इनके तसल्ली बख्श जायके से हटकर दोनों मशरूबात के सेहत पर पड़ने वाले असरात पर बहुत सी तहकीक हो चुकी है। आज के वीलॉग में हम चाय और कॉफ़ी के सेहत से मुताल्लिक फ़वाइद के बारे में हो चुकी वसी तहकीक के बारे में बात करेंगे। कॉफ़ी और चाय दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मानी जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे कुदरती केमिकल्स हैं जो जिस्म में नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेशन को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे दिल की बीमारी, ज़ियाबितस और कैंसर जैसी दायमी बीमारियों के खतरे में खातिरखवाह कमी वाक़या हो जाती है। दुनिया भर में होने वाले मुख्तलिफ मुतालियों से ये पता चला है कि कॉफ़ी और चाय का इतदाल से किया गया इस्तेमाल दिल की सेहत को बरकरार रखने में काफ़ी मुआविन साबित होता है। कॉफ़ी में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड और चाय में मौजूद कैटेचिन्स जैसे अज्जा कल्बी अमराज के खतरे को कम करते हैं, क्योंकि ये अज्जा बुनियादी तौर पर खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम रखते हैं और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को इतदाल पर रखकर कल्बी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। चाय और कॉफ़ी में मौजूद कैफीन दिमाग के लिए कुदरती मुहर्रिक का काम अंजाम देती है, जिससे दिमाग के काम करने की सलाहियत में खातिरखवाह इजाफा होता है, सुस्ती दूर होती है। कॉफ़ी और चाय के बाकायदा इस्तेमाल से अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के खतरे में भी कमी वाक़या होती है। ये दोनों बीमारियां बढ़ती उम्र के साथ मुंसलिक हैं। कॉफ़ी और चाय का बाकायदा इस्तेमाल बढ़ती उम्र की इन बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अहम साबित हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ जिस्मानी वज़न आजकल ज़्यादातर लोगों के लिए एक बड़ा मसला है। तहकीक से ये पता चलाया गया है कि कॉफ़ी और चाय दोनों वज़न कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। चाय और कॉफ़ी में मौजूद कैफीन न सिर्फ मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, बल्कि ये पहले से जिस्म में मौजूद चर्बी को पिघलाने में भी कारगर है। चाय और ख़ास तौर पर सब्ज़ चाय में मौजूद कैटेचिन्स जैसे मुरक्कबात इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जो सेहतमंद ग़िज़ा के इस्तेमाल और वर्जिश के साथ मिलकर वज़न कम करने की कोशिशों में मुमकिना तौर पर मदद कर सकते हैं। हम आजकल जो ग़िज़ा आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स की आमेज़िश को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये केमिकल्स मुख्तलिफ दर्जों में जहरीले असरात रखते हैं और जिस्म में दाखिल होने के बाद हमारा जिगर ही इन नुकसानदेह केमिकल्स को ठिकाने लगाने का काम अंजाम देता है, और इस वजह से जिगर बज़ाते खुद भी काम की ज़्यादती की वजह से मुतासिर हो सकता है। मुख्तलिफ मुतालियों में इस बात के सबूत भी मिले हैं कि चाय और कॉफ़ी का मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल जिगर पर हिफाजती असरात मुरतब कर सकता है। कॉफ़ी पीने वाले अफराद में जिगर की बीमारियों जैसे सिरोसिस, फैटी लिवर, यहाँ तक कि जिगर के कैंसर का खतरा भी कम पाया गया। इसी तरह से चाय और ख़ास तौर पर सब्ज़ चाय में मौजूद फ़ायदेमंद अज्जा जिगर की सेहत और कारकर्दगी दोनों को बढ़ा सकते हैं। कॉफ़ी और चाय ज़ियाबितस यानी शुगर के मर्ज़ के खतरे को भी कम कर सकती है। चाय में मौजूद पॉलीफिनॉल्स किस्म के मुरक्कबात इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाते हैं, जिससे हमारा जिस्म इंसुलिन को ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, जिसके नतीजे में खून में शक्कर की सतह मुस्तहकम रहती है। खून में शक्कर की सतह मुस्तहकम रहने से बेवक्त की भूख का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो सकता है। चाय और कॉफ़ी जिस्मानी और दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के साथ साथ मूड को भी बेहतर बनाता है। ये स्ट्रेस यानी दबाव को कम करता है और काम की ज़्यादती की वजह से होने वाले तनाव को कम करने में भी मौसर साबित हो सकता है। हमने अब तक बात की है चाय और कॉफ़ी के सेहत के हवाले से मुमकिन फ़वाइद के बारे में। अब बात करते हैं इस वीलॉग के सबसे अहम नुक्ते पर, और वो ये है कि चाय और कॉफ़ी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये तमाम फ़वाइद हासिल होने के इम्कानात को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि इत्तदाल कामयाबी की कुंजी है, और किसी भी फ़ायदेमंद चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने की बजाय नुकसान का एहतमाल रहता है। इस अहम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कॉफ़ी और चाय की आम मिक़दार खुराक 2 से 4 कप तक रोज़ाना हो सकती है। हमारे यहाँ आम तौर पर
काली चाय और कॉफी दूध और चीनी के इजाफे के साथ पी जाती है, जिससे बिलाशुबा ये काफी मजेदार मशरूब बन जाते हैं। लेकिन इस तरीके से चाय या कॉफी पीने से न सिर्फ ये कि इसकी अफादियत कम हो जाती है, बल्कि इसकी कैलोरिक वैल्यू में भी काफी इजाफा हो जाता है। कॉफी और चाय की अपनी कैलोरीज तकरीबन 0 होती है, यानी अगर हम कॉफी और चाय बगैर दूध और चीनी के इस्तेमाल करें तो इस इस्तेमाल से हमारे कैलोरी इनटेक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर यही चाय और कॉफी हम चीनी, दूध और डेयरी क्रीम के इजाफे के साथ पिए तो ये बढ़कर 150 से 200 कैलोरीज फी कप तक हो सकता है। और दिन भर में अगर औसतन 4 कप इस्तेमाल करें तो ये शुमार 800 इजाफी कैलोरीज तक पहुंच सकता है। तो बेहतर यही है कि काली चाय हो या सब्ज चाय या फिर कॉफी, बगैर दूध और चीनी के ही इस्तेमाल करने से ज्यादा फायदा हासिल होने की तवक्को की जा सकती है। आज के वीलॉग में बस इतना ही। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।